बात करेंगे कि खुद को कैसे जाने। हाउ टू नो माई सेल्फ, हु एम आई, एक्चुअल में मेरी आइडेंटिटी क्या है। अब खुद को जानने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं कि हम एक्चुअल में है क्या। ऑब्जेक्टिवली का मतलब है कि जिससे पूरी दुनिया बनी है। तो जिससे पूरी दुनिया बनी है, हम काफी डीप में गए, काफी अंदर गए। हमने हमने पार्टिकल लेवल पर, क्वांटम लेवल पर खुद को देखने की कोशिश की। हमने देखा कि हम एटम से बने हैं, इलेक्ट्रॉन से बने हैं, फिर उसके नीचे हम और भी जाते हैं, हिग्स बोसॉन। ये साइंटिफिकली, ऑब्जेक्टिवली हम देख रहे हैं खुद को और दुनिया को और चीजों को। हम खुद को जो देख रहे हैं, खुद को जो जान रहे हैं, यहां पर साइंस आ गई। लेकिन कुछ है जो जो साइंस नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है। वो है इस लाइफ की एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आ रही है जिससे ह्यूमंस क्रिएट हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है, जिससे जिससे ये अर्थ एग्जिस्ट करती है, सन एग्जिस्ट करता है, जिससे ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, जिससे पूरा कॉस्मोस जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिससे जिससे इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है। वो क्या है जिससे जिससे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, किसी भी बच्चे का जब जब वो बॉर्न होता है, जन्म लेता है, तो कहां से उसके अंदर नेचुरली इंस्टिंक्ट आ जाती है। वो आंखें खोलता है और जो है वो माँ का दूध पीना स्टार्ट होता है। वो रोता भी है। उसके अंदर ये सारे रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। पृथ्वी का, अर्थ का, सन की उस दूरी पर होना जहां पर अगर अर्थ जो है वो थोड़ी सी दूर होती, थोड़ी सी भी दूर होती, तो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, और थोड़ी सी और पास होती तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। एक पूरा इकोसिस्टम ये कैसे बन गया। और हमारी जो लाइफ है, ह्यूमंस की जो लाइफ है, ह्यूमंस इतने कॉम्प्लेक्स है। हम जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें इंस्टिंक्ट चीजें होती है, इंस्टिंक्ट फियर होता है, इंस्टेंट जो फियर होता है। लेकिन ह्यूमंस के अंदर डीप डर होता है, डीप इनसिक्योरिटी होती है अंदर, अनकॉन्शियस लेवल पर। इसीलिए हम चीजों को पास्ट के नॉलेज से देखते हैं। तो खुद को कैसे जाना जाए, खुद को कैसे समझा जाए। तो सबसे पहली बात, हम खुद को या इस दुनिया को, ये जो लिविंग वर्ल्ड है, हम इसको कभी या तो क्वांटम फील्ड फील्ड थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स या कोई भी थ्योरी जो आ जाए साइंस की, और या फिर कोई रिलीजन की कोई फिलॉसफी हो, चाहे वो कर्मा की थ्योरी हो, चाहे वो किसी भी तरह की थ्योरी हो, मेडिटेशन की थ्योरी हो, या फिर चाहे कोई भी फिलोसोफर हो, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे वो ओशो हो, कृष्णमूर्ति हो, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे हिंदुज्म के गॉड्स हो, लॉर्ड कृष्णा हो, लॉर्ड शिवा हो। हम हम इनके थ्रू भी खुद को नहीं जान सकते, क्योंकि यहां पर हम एक कॉज पैदा कर रहे हैं, एक बॉन्डेज पैदा कर रहे हैं, एक चश्मा पैदा कर रहे हैं, एक बंधन क्रिएट कर रहे हैं जो चीजों को लिमिट कर रहा है। और ये सब का सब जो हम कर रहे हैं वो एक चीज के अंडर आता है, वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचारों के अंडर। तो थॉट खुद से कह रहा है कि मैंने समझ लिया है, और थॉट ही कह रहा है कि मैंने नहीं समझा है। थॉट ही कह रहा है कि मुझे जानना है, और थॉट ही कह रहा है कि मैंने जान लिया है। ये सारी एक्टिविटीज हमारे थॉट के लेवल पर है। थॉट ही डर रहा है
और थॉट ही मेथड निकाल रहा है कि मैं ना डरूं। थॉट ही इनसिक्योर है और थॉट ही चाहता है कि मैं सिक्योर हो जाऊं। थॉट ही जो है वो डाउट में है, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाहता है, लेकिन थॉट ही क्वेश्चन है और थॉट ही आंसर है। तो सबसे बड़ी चीज जो हम जो हम समझ सकते हैं, क्योंकि थॉट ही हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस थॉट को जस्ट एक एक मैकेनिकल फंक्शन की तरह देखें, बस एक मैकेनिकल फंक्शन कि ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन में जो वायरिंग है उसके अकॉर्डिंग जो हमने जाना है समझा है, हम वैसे ही चीजों को देख रहे हैं। तो हम क्या, जैसे एक मशीन काम करती है, तो ब्रेन एक मशीन है, एक बायोलॉजिकल मशीन है। हम सिर्फ उसको एज इट इज देखें, जैसे वो चल रही है, जैसे वो काम कर रही है, बस। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम थॉट को देख पा रहे हैं एज इट इज, जैसे थॉट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, जब हम थॉट को देखना स्टार्ट करते हैं तो हम उनसे खुद रिएक्ट करने लगते हैं, खुद उनको जज करने लगते हैं, खुद उनको समझने लगते हैं कि ये थॉट कैसे है, हम उसमें खो जाते हैं। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। और अवेयरनेस वो वाली अवेयरनेस नहीं जो एक डेस्परेट अवेयरनेस होती है, एक अवेयरनेस जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मुझे जानना ही जानना है, ये वाली अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस ऐसी जो बिल्कुल अपने आप में ओपन हो, जो बिल्कुल चॉइसलेस हो, चॉइसलेस अवेयरनेस हो, चॉइसलेस परसेप्शन हो, ताकि कोई आपका मोटिव और कोई डिजायर नहीं आ पाए। क्योंकि मोटिव और डिजायर होगा तो इसका मतलब थॉट जो है वो अपना काम कर रहा है, थॉट की एक्टिविटी काम कर रही है। तो एक बार हम जो है वो थॉट्स जैसे आ रहे हैं, विचार जैसे आ रहे हैं, बस उनको हम आने दें एज इट इज। एज अ ब्रेन का बायोलॉजिकल मशीन है ब्रेन, उसका फंक्शन होता जाए बस। और जो हम देख रहे हैं, जो हम रियलिटी देख रहे हैं, वो भी हम थॉट्स के चश्मे से देख रहे हैं। कि जो थॉट हमें दिखा रहा है, जो विचार हमें दिखा रहे हैं, रियलिटी भी हम वैसे ही देख रहे हैं। हम हम कहते हैं कि हम बॉडी नहीं है, ये भी हम थॉट से कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम थॉट नहीं है, ये भी हम थॉट से कह रहे हैं। तो इस थॉट को खत्म करने के बाद, कॉज एंड इफेक्ट के बियॉन्ड जाने के बाद, इस कंटिन्यूटी के बियॉन्ड जाने के बाद, देर इज समथिंग देर इज समथिंग विच इज कंप्लीटली अननोन, विच इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, अनएक्सप्रेस्ड, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है, जो जो है भी या नहीं भी है, वो है। अब मैंने आपको ये बता दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आपके लिए एक थॉट बन जाए। थैंक यू वेरी मच।